हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कितने तरीके थे, जिसमें से दो तरीका मैंने बताया था, जिसमें से पहला स्ट्रिंग लिटरल ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग न्यू कीवर्ड पढ़ेंगे कि न्यू कीवर्ड के थ्रू हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग का। ठीक है, तो फिर भी मैं एक रिकैप कर देता हूँ कि स्ट्रिंग लिटरल में हम लोग क्या करते थे कि जब हम स्ट्रिंग लिटरल का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो वहां पर एक ही ऑब्जेक्ट बनता था और वो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में स्टोर होता था, इस एरिया में स्टोर होता था। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि अगर दूसरा ऑब्जेक्ट जब बनाओगे स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर सेम है तो उसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। सेम पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाकर चेक करता है कि अगर आपका वैल्यू पहले से एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पहले से है तो उसी को रेफर कर लेता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर मेमोरी मैनेज होता है। तो कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लिटरल ही क्यों यूज करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि यहाँ मेमोरी मैनेज करता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग लिटरल लेते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में स्टोर होता है। और मेमोरी मैनेज कैसे करता है, क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हो और जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया और वो सब का अगर वैल्यू जिस जिस ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर सेम है तो उसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर लेता है। इसलिए हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मेमोरी मैनेज होता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल यूज करता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड में क्या होता है कि सबसे पहले आप ध्यान दो कि ये सिंटैक्स होता है न्यू कीवर्ड का कि आप स्ट्रिंग क्लास लोगे, इसका ऑब्जेक्ट ऐसा इस नेम का रेफरेंस लोगे इक्वल न्यू कीवर्ड जैसी लगा दिया, मतलब आपने इस स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और स्ट्रिंग क्लास लोगे और इसके अंदर में राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और इसके अंदर में आपको वैल्यू लेना है, आपको जो वैल्यू लेना हो आप ले सकते हो। हमेशा याद रखना, जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनते हैं। ध्यान देना, स्ट्रिंग लिटरल में क्या था, एक ऑब्जेक्ट बनता था, लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखना दो ऑब्जेक्ट बनता है। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका इस डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ही आपने ये लिखा तो पहला ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाकर मतलब बन जाता है। और दूसरा आपका बनता है ये हीप एरिया में, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, ये हीप एरिया है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया है, क्योंकि मैंने दो एरिया आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे तो दो ऑब्जेक्ट बनेगा, पहला आपका बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में और दूसरा बनेगा हीप एरिया में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान देना, दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक और मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 नाम का, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर में मैंने वैल्यू दे दिया क्या, फिर जावा ही देता हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, सबसे पहले तो न्यू कीवर्ड है तो दो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में, तो यहाँ ध्यान देना, जैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा तो पहले वैल्यू चेक करेगा कि वैल्यू इसका क्या है। अगर सेम वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी है तो न्यू कीवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को रेफर कर लेगा, मतलब कि S1 भी इसी को यहाँ पर ऐसे रेफर कर लेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में क्या होता है कि जैसे ही उसके पास स्टोर करने के लिए जाएगा ऑब्जेक्ट बनाकर, तो पहले चेक करेगा कि आप जो वैल्यू सेव करने जा रहे हो ऑब्जेक्ट में वो पहले से ऑलरेडी है क्या। अगर रहेगा तो उसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, उसी वैल्यू को रेफर कर लेगा। ठीक है,
अगर नहीं मिला तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी था तो इसी को रेफर कर लिया, तो यहाँ पर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तो हमेशा बनेगा ही, हीप में हमेशा बनेगा। तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हुआ, ये काम नहीं कर रहा है क्या, चलो कोई नहीं। यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर में भी जावा जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है ना, कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में सिर्फ चेक करेगा कि पहले से है या नहीं है। अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बनाएगा। लेकिन ये रूल हीप एरिया में लागू नहीं होता है। मतलब हीप एरिया में अगर पहले से वैल्यू रहेगा तो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, अगर पहले से वैल्यू नहीं रहेगा तो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये पॉइंट ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने फिर एक और, मतलब ऐसा करके एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसी को मैं कॉपी कर लिया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर मैंने कावा कर दिया, ठीक है। और इसका रेफरेंस मैंने दे दिया S2। तो बताओ अब इसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में पहले जाएगा और चेक करेगा कि ये वैल्यू जो काबा है यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि कावा नाम का यहाँ पर S2 नाम का यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका S2 रेफरेंस लेगा और उसके अंदर में कावा को स्टोर कर देगा, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, हिप में। तो हिप में मैंने आपको बताया कि अगर पहले से रहे या न रहे यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ एक और कावा बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी बन रहा है दो ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, जब मैं S1 को ले रहा था, S1 में क्या हो रहा था कि ऑलरेडी यहाँ पर था तो इसी को रेफर कर लिया था, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस जो मैंने समझाया ना वो सब यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यही सब लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, बताओ कि यहाँ पर स्ट्रिंग S1 इक्वल टू इतना लिया और स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू कीवर्ड और ये लिया। तो ये तीनों को बताओ कि ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, ये मुझे बताओ आप। चलो अब एनालाइज करो। अब एनालाइज कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करना कि आप इसको मैं डायग्राम से ऐसा बना लेना। सबसे पहले क्या करना कि ऐसा मैं कर देता हूँ यहाँ आपको समझने के लिए। इसको मान के चलो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ पूल एरिया, ठीक है। ये मान के चलो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया है और इस साइड में मान के चलो कि हीप एरिया है, ठीक है। ऐसा हीप एरिया है। तो बताओ ये क्या है, ये स्ट्रिंग S1 इक्वल टू गोविंद, तो ये क्या है, एक न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड में कहाँ ऑब्जेक्ट बनता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। मतलब कि यहाँ यहाँ एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जिसका रेफरेंस क्या रहेगा, S1, ठीक है, S1 रहेगा। अब इसके अंदर में क्या स्टोर होगा, गोविंद, ये जो मैंने गोविंद लिखा है ना वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा ये जगह नहीं लिखने का इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। मतलब ये समझना कि ये जो ये वाला पार्ट है ये इसके अंदर में स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये तो बन गया। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। तो ये क्या है, न्यू कीवर्ड है। तो न्यू कीवर्ड में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट बनता है। पहला कहाँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। तो सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जैसे बनाने जाएगा तो यहाँ पर पहले चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी है क्या। अगर ऑलरेडी है तो इसी को रेफर कर लेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो S2 भी यहाँ पर बन गया। अब दूसरा दूसरा कहाँ जाएगा, हिप में। तो हिप में आपको ये बनाएगा ही बनाएगा, सेम रहे या ना रहे, हिप एरिया में आपका ये ऑब्जेक्ट बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो इसका भी रेफरेंस क्या है, 2 है। और इसके अंदर में क्या आ जाएगा, इसके अंदर में भी ओ गोविंद स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो भी गोविंद का ये जो नेम है ये स्टोर हो जाएगा, कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब S3 में क्या है, S3 में भी न्यू कीवर्ड है। तो न्यू कीवर्ड है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा,
इसके अंदर में आएगा, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो यहाँ जैसे आएगा तो पहले चेक करेगा वैल्यू। तो बताओ ये कुमार वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है। अगर रहता तो उसी को रेफर कर लेता, नहीं है तो S3 नाम का ये ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके अंदर में कुमार को स्टोर कर दिया। ठीक है। ठीक है, ये कुमार आप लिख देना, यहाँ पर मैंने कुमार लिख दिया, स्टोर कर दिया। और दूसरा फिर इसके अंदर में भी आएगा हिप में। तो हिप में जैसे ही आएगा तो यहाँ यहाँ तो आपको बनना ही बनना है, वो चेक करेगा नहीं, क्योंकि चेक कहाँ पर करता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। तो यहाँ भी S3 हो गया और इसके अंदर में क्या स्टोर होगा? कुमार स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ये मीनिंग मैं जैसे तैसे लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। ठीक है। अब बताओ टोटल कितना ऑब्जेक्ट बना, देखो। एक तो ये बन गया S1, एक हो गया, और ये दो हो गया, और ये तीन, और ये चार, टोटल कितना ऑब्जेक्ट बन गया? 4 ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लेना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो दो ऑब्जेक्ट बनता है। पहला स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में स्टोर होगा, दूसरा हिप एरिया में स्टोर होगा। तो जैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में पहले जाएगा, तो पहले चेक करेगा कि ऑलरेडी वहाँ पर वैल्यू है क्या। अगर पहले से सेम वैल्यू रहेगा तो उसके लिए न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, उसी वैल्यू को, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर लेगा। अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनाएगा और दूसरा हिप में जाएगा। अब इसी को आप प्रैक्टिकल भी देख लो यहाँ पे। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लिया, स्ट्रिंग लिया S1 इक्वल टू न्यू। ठीक है। स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग लिया। अब इसके अंदर में मैंने वैल्यू रख दिया GOVIND, जो आपको रखना रखो। अब सिंपल इसी को मैं सेव करके प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि S1 को इसके अंदर में मैंने डाल दिया। इसको आप रन करो, आपका आउटपुट आपके सामने है। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा ही चला गया है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।